Good morning students. Today our topic is class 12, subject political science, chapter number 5, कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और इसकी पुनर्स्थापना। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो 1961 में चौथे आम जो चुनाव हुए थे उन चुनावों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का अंत हो रहा था जो वास्तव में असफल रही थी। मॉनसून के फैल होने और सूखा पड़ने के कारण देश में अनाज की कमी आ गई थी। औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट आ गई थी। पाकिस्तान से हुए युद्ध के कारण उस समय भारत को अमेरिका से भी कोई सहायता नहीं मिल रही थी। लाखों लोग बेरोजगार थे और महंगाई लगातार बढ़ रही थी। विदेशी कर्जों के कारण देश की कमर टूट चुकी थी। सन 1962 में चीन तथा 1965 में पाकिस्तान से हुए युद्धों के कारण भी देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा था। सैनिक खर्च में वृद्धि होने के कारण विकास कार्यों की ओर से हाथ खींचना पड़ा था। आर्थिक स्थिति का ठीक प्रबंधन के अभाव में सरकार को रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा था। इसका अर्थ है कि देसी मुद्रा का मूल्य के भाव से घटाकर उसे विदेशी मुद्राओं के यथोचित अनुपात में लाना। इन परिस्थितियों के कारण लोगों में बेचैनी, निराशा और संघर्षकारी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही थी। वे अपना असंतोष प्रकट करने के लिए बंद, हड़ताल, धरना और जुलूस आदि के साधन अपनाने लगे थे। कानून और व्यवस्था की इस बिगड़ती स्थिति को संभालने के कारण विकास कार्यों में कोई भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। आम आदमी इस बुरी दशा के कारण साम्यवादी और समाजवादी दलों में सरकार पर ये दबाव डालना आरंभ कर दिया था और सरकार की देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए गए थे। चौथे आम चुनाव में आते आते देश की राजनीतिक विपक्षी दल की काफ़ी सक्रिय और राजनीति में बुद्धिमान हो चुके थे। पिछले 3 वर्षों या 3 चुनावों का बारीकी से विश्लेषण करने पर उन्होंने देखा कि चुनाव में कांग्रेस का कुल मतों का 40 या 45% से अधिक नहीं मिलता है, परंतु उसे 3/4 स्थान प्राप्त हो जाते हैं। इससे नतीजा निकाला गया था कि देश के 55% से अधिक मतदाता कांग्रेस के विरुद्ध हैं, परंतु उन्हें वोट बट जाते हैं। उनमें एकजुट होकर कांग्रेस का मुकाबला करने और उससे सत्ता से हटाने की भावना विकसित हुई थी। विपक्षी दलों में गैर कांग्रेसवाद का जन्म हुआ और उन्होंने एक ही कार्यक्रम अपनाने का संकल्प लिया, वह था कांग्रेस हटाओ। ये कहा गया कि कांग्रेस का शासन गैर लोकतांत्रिक और गरीबी व आम आदमी के हितों के विरुद्ध है। इसके लिए सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने तथा एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की गई थी। विपक्षी दलों में ध्रुवीकरण हुआ। चौथे चुनाव में आते आते राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले, बलिदान और त्याग करने वाले तथा राजनीतिक में नैतिकता को प्रमुखता देने वाले कांग्रेस के प्रथम पंडित पंक्ति के नेताओं को देहांत हो चुका था। इसमें अवसरवादी तत्वों का समावेश हो चुका था। कांग्रेस की छवि आम आदमी की नज़रों में वह नहीं थी जो पहले और दूसरे चुनाव में थी। इसका प्रभाव भी चौथे चुनाव पर पड़ना स्वाभाविक था। चौथे चुनाव का जनादेश, यहाँ रख बेटा, जनादेश। तो यहाँ पे उपयुक्त परिस्थितियों के अंतर्गत फरवरी 1967 में जो आम चुनाव हुए थे उनमें दिए गए जनादेश के लोगों का अचंभे में डाल दिया था, परंतु ये जनादेश इस बात का सबूत था कि भारत को मतदाता बेवकूफ़ नहीं हो रहा है, वह परिपक्वता प्राप्त करने का अवसर है और कोई भी दल जनहित की अनदेखी करके सत्ता में नहीं रह सकता। इस जनादेश को काफ़ी भूकंप की संज्ञा दी गई थी। इसके परिणाम निम्नलिखित थे। पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा, केंद्र में कांग्रेस को बहुमत मिला। ये मत केवल स्पष्ट बहुमत था कि पहले के 3 संसदीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा प्राप्त 3/4 बहुमत के आसपास नहीं था। सन 1967 में चुनाव के विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार रही थी। इसमें राजनीतिक दलों के नाम बताती हूँ मैं आपको 1 to 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें लोकसभा में स्थान प्राप्त हुए थे 283 और डाले गए वैध मतों का प्रतिशत थी 40.73। पॉइंट नंबर 2, राजनीतिक दल है हमारा भारतीय जनसंघ, जिसमें लोकसभा में प्राप्त स्थान थे इसकी 35 और वैध मतों की संख्या यहाँ पे परसेंट में दिखा रही है 9.41%। फिर है स्वतंत्र पार्टी, ये मैं आपको टेबल ही दिखा देती हूँ, इस टेबल के जरिए आप देख सकते हैं। थर्ड हमारा स्वतंत्र पार्टी है जिसमें 44 यहाँ पे लोकसभा में मत प्राप्त है इनको और यहाँ पे 8.68% यहाँ पे वैध मत इनके डाले गए थे। फोर्थ हमारा DMK है जिसमें 25 है लोकसभा में और इसका 3.90 है वैध मत। फिफ्थ में हमारा साम्यवादी दल
साम्यवादी दल में 23 और यहाँ पे बात करें तो 519। सही साम्यवादी दल जो दे रखा है हमारा 19 है और यहाँ 4.21 है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 23 एंड 4.92। प्राप्त सोशलिस्ट पार्टी 13 एंड 3.06। RPI 1 और यहाँ पे 2.48। निर्दलीय तथा अन्य दल 54 और यहाँ पे 17.42। तो ये मैंने आपको यहाँ पे संख्या दिखा दी है। पॉइंट नंबर 2 होगा, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में लगभग आधे मंत्री चुनाव हार गए। कांग्रेस के कई बार बड़े बड़े नतीजे भी लोकसभा में प्राप्त चुनाव नहीं कर सके। के कामराज जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। बिहार में कांग्रेसी नेता के बी सराय, महाराष्ट्र के MK पाटिल तथा पश्चिमी बंगाल के अतुल्य घोष आदि। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के चुनाव में हारने से कांग्रेस की छवि को भारी धक्का लगा था। कांग्रेस को चौथा आम चुनाव के सत्र में पर भी बड़ा धक्का लगा था। 9 राज्यों में कांग्रेस सत्ता हाथ धो बैठी थी। 7 राज्यों में इसे बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और 2 राज्यों में दल बदल की राजनीति के कारण जो भारतीय राजनीति में 1967 के चुनाव के बाद ही आरंभ हुई थी, उनमें कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी। ये राज्य थे मद्रास, केरल, तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश। मद्रास में एक क्षेत्रीय दल DMK क्षेत्रीय राजनीति में लोकप्रिय हुआ था। इसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। इसकी स्थापना नटराजन अनुदय ने की थी। इसे अपना बल पर सरकार बनाने का अवसर मिला था। ये पहली घटना थी कि जब किसी राज्य में गैर कांग्रेस दल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। इससे पूर्व 1957 में साम्यवादी दल के कुछ विधायकों के गठबंधन तथा गैर कानूनी सरकारें बनाई गई थी। तो 4th नंबर पे होगा कि राज्य में कांग्रेस की इतनी बड़ी दुर्गति ने कांग्रेस की छवि को धूलित किया था और उसके प्रभुत्व के काल में समाप्ति आरंभ हो गई थी। लोगों ने इसे बड़े आश्चर्य की घटना के रूप में लिया, क्योंकि भारत की जनता केंद्र और राज्य की कांग्रेस का सत्ता में देखने की अभ्यस्त हो चुकी थी। आम आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि कांग्रेस को सत्ता से अलग किया जा सकता है। तो आज के लिए यही क्वेश्चन होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। ये आपको राइट और लर्न बोथ वर्क